अस्सलाम वालेकुम। मैं और आयशा अकरम मीनार पाकिस्तान आए सी और कोई शो वगैरह दी आयशा अकरम का शो सी और उत्थे आवाम ने बहुत ज़्यादा सानू ट्रीट किया, टॉर्चर किया, जिसकी वजह से आयशा अकरम के कपड़े भी बहुत सारे लोगों ने पाड़े। वो सिलसिला जो भी चलिया मैनू भी नामजद करते गए और मैंने कि हालांकि मैं जानता हूँ कि किस तरह से मैंने उस लड़की को जिंदा कर लेके गया हूँ और आज मैं खुद जो है ना उसी वाक़या के अंदर नामजद किया गया हूँ। तो ऐसा कि ना मेरी गलती है और ना ही आयशा अकरम की गलती है। लेकिन मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आयशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ। लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ हो गई, इस वजह से वो नहीं आ सका, तो फिर मुझे जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोती रहमान और आज हम बात करेंगे आयशा इकराम के हवाले से एक बार फिर से, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ये मामला जो था वो बहुत तूल पकड़ गया था और एक खासी हवा तब्दील हुई मुल्क की। इस औरत ने ये क्लेम किया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और 400 बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है, उसकी खींचातानी हुई। जब ये मीनार पाकिस्तान पहुंची और वहां पर लोग इन्हें पड़ गए, क्योंकि ये वहां पर उन्हें किसिस कर रही थी, फ्लाइंग किसिस कर रही थी, लोगों से ये कह रही थी कि जी मेरे साथ सेल्फी बनाओ, सेल्फियां ले रही थी और उसी हजूम जो था वो मुंतशिर हो गया और उसके बाद जो भी हुआ आपने सब कुछ देखा। एफआईआर जो इसने दर्ज करवाई उसके बाद 400 लोग जो थे वो तो नामजद थे, सिर्फ नामालूम अफराद थे, कुछ लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसके साथ जो लड़का था जिसका नाम रैम्बो था, अब उस लड़के की कहानी जो है वो बहुत अजीब सी है, क्योंकि इसी कहानी ने एक टर्न ले ली है। इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, अजीब सा ट्विस्ट, कि ये वो आयशा इकराम है जो कहती थी कि ये रैम्बो जो है ये मेरा भाई है। इस रैम्बो ने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन लोगों से बचाया। फिर इसने कहा कि जी मैं और रैम्बो साथ काम करते हैं। फिर इसने ये कहा कि जी मेरा कोई इसके साथ गलत ताल्लुक नहीं है, रैम्बो मेरे छोटे भाई जैसा है। और ऑन रिकॉर्ड ये बातें की गई कि रैम्बो मेरे छोटे भाई जैसा है। लेकिन अचानक से कल ये खबर आती है कि आयशा इकराम ने पुलिस को स्टेटमेंट दी और उसमें यह बताया कि रैम्बो ने उसके साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती की है, 10 लाख रुपया भी लिया है। और ये 10 लाख रुपया इस वजह से लिया है क्योंकि उसके पास आयशा की कुछ वीडियोस मौजूद थी जिनके जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये कौन सी वीडियो थी ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि 10 लाख रुपया किन वीडियोस के जरिए दिया जा सकता है। अगर ये बात ठीक है तो आयशा इकराम के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले इसने ये कहा कि रैम्बो मेरा भाई है, जो कि बहन भाई के रिश्ते की तौहीन की गई। क्या भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की नाजेबा हरकत कर सकता है? और उसके बाद पुलिस की जानिब से एक इंतहाई अफसोसनाक बात जो है वो सामने आई और वो ये है कि रैम्बो को 8 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं अफसोसनाक इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की जाती तो ये पता चलता कि आयशा भी इसमें मुलविस है, जो कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में नंबर 1 पे रही है। नाज़रीन कहते हैं कि औरत की चाल से शैतान भी पनाह मांगता है और आपने देखा किस तरह एक औरत के लिए, एक औरत की वजह से पुलिस के आला ओहदेदारान को तब्दील कर दिया गया। एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई और सिर्फ उसके कहने पर उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात यह है कि अगर उसके साथी को गिरफ्तार करना मकसूद था तो आयशा के साथ इंटेरोगेशन करना भी मकसूद था। आयशा को भी जेल होनी चाहिए थी क्योंकि सारा वाकया जो है वो प्री प्लान था। गिरफ्तारी के बाद रैम्बो का बयान सामने आया। रैम्बो का ये कहना था कि मैंने इसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। अब आयशा एक तरफ कहती थी कि ये मेरा भाई है और उस वक्त भी बहुत सी बातें सामने आई कि क्या अगर ये भाई है तो कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन को गोद में उठाकर टिकटॉक बनाता है, या फिर कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन के साथ नाजेबा हरकत करता है। फिर आयशा ने कहा हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं। जब ये वाकया होता है आयशा को बचाने वाला रैम्बो उसके साथ पुलिस वैन में बैठकर जाता है जहां पर टिकटॉक बनाई जाती है। पुलिस वैन के अंदर फिर टिकटॉक बनाई जाती है और उसके बाद रैम्बो के साथ ही उसकी मुताबिक वीडियो सामने आती है और उसका कंटेंट देखने के बाद क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की होगी? क्या हमारी पुलिस जो है वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती
कि वो औरत जिसके साथ जबरदस्ती की जा रही हो, क्या वो इस तरह का कंटेंट बना सकती है या नहीं। हमारी काबिल पुलिस ने इस नुक्ते को भी ज़ेरे गौर नहीं लाया कि वो औरत जिसने पहले ये क्लेम किया था कि ये मेरा साथी है, मुझे बचाता रहा और मेरे साथ इसने मेरा साथ दिया, वो किस तरह से मुलव्विस हो सकता है इन बातों में, इन कामों में किस तरह से मुलव्विस हो सकता है। और इस बात पे भी गौर नहीं किया गया कि एक पार्टी की जानिब से अगर कोई बयान दिया जाता है तो आप तब तक अगले बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसका मौक़िफ़ आप सामने ना ले आए, लेकिन लिहाजा उसे गिरफ्तार कर लिया गया 8 लोगों के हमरा। तो पहले उस बंदे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब यह वाकया सारा हुआ कि आयशा के साथ पूरी कौम थी, उस वक्त आयशा ने ये क्यों नहीं कहा कि ये रैम्बो जो है ये मेरे साथ ज्यादती करता है, या मेरे साथ इसने बदसलूकी की, मेरी वीडियो इसके पास है। उस वक्त तो इसने कुछ नहीं कहा। तो ये आयशा जो है ये मुतादिद बार पहले भी झूठ बोल चुकी है और अब भी पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक औरत है और हमारे मुआशरे में औरत की इसी तरह सुनी जाती है जिस तरह हम अपनी माओ की सुनते हैं। वो अलग बात है कि आज की औरत उठकर कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे मेरा हक चाहिए। अगर उन्हें हकूक नहीं मिलते तो हमारे मुआशरे में इस तरह क्यों होता है कि सिर्फ एक औरत के कहने पर एक बंदे को उठाकर अंदर कर दिया जाता है उसकी बात सुने बिना। ऐसा हमारे मुआशरे में ही होता है कि औरत के एक बार कहने पर तमाम चीजें बदल दी जाती हैं। तमाम लोग जानते हैं कि औरत कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी रियासतें लुट गई। औरत कार्ड एक ऐसा कार्ड है, औरत कोई भी आपसे काम करवा सकती है। हमारे मुआशरे में अलमिया ये है कि एक औरत अगर किसी मर्द को बाहर चौक में खड़ी होकर गालियां दे रही हो, तमाम लोग उसे आराम से बात करने की तलकीन भी नहीं करते, जबकि एक मर्द अगर उठकर ऊंची आवाज में वहीं पर बात करे तो उसे शर्म दिलाई जाती है कि तुम एक औरत से बात कर रही हो। कहना सिर्फ ये है कि अगर रैम्बो इस वाकये में मुलव्विस है तो इस वाकये में आयशा भी मुलव्विस है। आयशा कहती है कि रैम्बो का जाने का प्लान था, हालांकि वो वीडियो डिलीट कर दी गई जिसमें इसने कहा था कि मैं कल 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान जा रही हूँ, बहुत मजा आएगा, मेरे तमाम फैंस वहां पर मौजूद हो, हम सेल्फीज लेंगे और हल्ला गुल्ला करेंगे। पुलिस ने यह नुक्ता भी ज़ेरे गौर लाना मुनासिब नहीं समझा कि एक औरत इस तरह अपना बयान बदलती है और बार बार अपना बयान बदलती है तो क्या वो औरत ठीक हो सकती है? बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन हकायक सिर्फ यही है कि अगर रैम्बो इस चीज में मुलव्विस था तो फिर आयशा भी इस चीज में बराबर की हिस्सेदार है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के तहत इसे भी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इसने भाई बहन के नाम को बदनाम करने की साजिश की है, कोशिश नहीं साजिश की है और बदनाम किया, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की वीडियोस नहीं बना सकता। फिर इसने ये कहा कि मैंने रैम्बो को 10 लाख रुपए दिए हैं, तो सवाल ये आता है कि वो मरी में जाकर क्या कर रही थी उसके साथ अगर 10 लाख रुपए उसने दिए, और क्या कोई औरत जो कि इस तरह से ब्लैकमेल हो रही हो वो किसी मर्द के साथ इस तरह बाहर जाकर एंजॉयमेंट कर सकती है? क्या उसके साथ इतना कंफर्टेबल फील कर सकती है जिस तरह की इनकी वीडियो में नजर आता है? बिल्कुल एक अलग सी बात है जो कि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई और कौन भी इस पर बहुत ज्यादा तशवीश कर रही है कि किस तरह से एक औरत को बचा दिया गया है। और ये जो मोनोपोली खेली गई है ये किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत खेली गई है। और आपको पता है कि माजी में भी इस तरह का होता है कि जब किसी इशू से नजरें हटानी होती हैं तो एक और इशू खड़ा कर दिया जाता है। मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे, अचानक से एक इशू क्रिएट हो जाता है और वो आयशा जो पहले कहती है कि ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, उसी पर ज्यादती का इल्जाम लगाती है, उस पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन इस वजह से प्रॉपर करनी चाहिए क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं। इस औरत की वजह से पुलिस के आला ओहदेदारान को फारिग कर दिया गया, बहुत सी तब्दीलियां की गई, पार्ट्स को बंद कर दिया गया और भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन ये औरत अभी तक बाहर है, अभी तक इसके साथ कोई इंटेरोगेशन नहीं की गई, कोई इन्वेस्टिगेशन उस तरह की नहीं की गई। इसे भी अंदर करें फिर पता चलेगा कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ। अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मतीर मैच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।